सर हम छत पर गए, कपड़ा उठा के हमें बोला तो चिल्लाई, तो हम गए, बोले आंटी है देखिए क्या किया। हम गए, फिर नीचे बोले, बोले आप क्या करेंगे, अब तो मकान मालिक भी नहीं है। तब गए हम थाना को सूचित आप किए? हाँ। तो कोई लड़का का आना जाना नहीं, कल एक आया था, नीचे रहा स्कूटी लगा के, और नीचे से चल गया, ऊपर लड़का नहीं गया मेरे सामने। तब हम सब्जी बेचते हैं चले गए, नहीं आप जाने के बाद गया सर। लड़का गया था मतलब ऊपर? स्कूटी यहाँ लगा हुआ था, गाड़ी लड़का नहीं गया था। हम लोग उधर से आए ना तो यहाँ गाड़ी लगा हुआ। कितने बजे आया था वो? ये करीब 2-3 बजे। आप 2-3 बजे देखे थे? हाँ, हम शाम में 6 साढ़े 6 3 बजे हम फेस नहीं देखे हैं, लेकिन उसका रंग सांवला था और मुस्लिम था। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र दीपनगर मोहल्ले में पुलिस ने बुधवार की शाम एक मकान के तीसरी मंजिल से संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकी एक युवती का शव बरामद किया है। मृतका लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहवलपुर निवासी बच्चा दास की 30 वर्षीय पुत्री सुलेखा कुमारी बताई जा रही है, जो दीपनगर में किराए के मकान में रहकर कंपटीशन की तैयारी में जुटी थी और पार्ट टाइम मेड का काम किया करती थी, जिसे संध्या पहर मकान में रहने वाली एक छात्रा डिंपल द्वारा कमरे में झांकने पर दुपट्टे से लटका पाया गया। इसके बाद उसने मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों के साथ स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर जोगसर थाना की पुलिस के साथ एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और सबको पुलिस की मदद से नीचे उतारा गया। इस दौरान एफएसएल को मौके पर से एक संदिग्ध वस्तु के साथ सिमलेस मोबाइल भी मिला है, जो क्षतिग्रस्त अवस्था में सबसे एक हाथ की दूरी पर बरामद किया गया, जिसे लैब भेजकर डिजिटल डेटा के साथ फिंगरप्रिंट भी प्राप्त किया जाएगा। टीम ने मौके से कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी जुटाए हैं, जो घटना स्थल की स्थिति और वहां मिली वस्तुओं के आधार पर हत्या या आत्महत्या के कई कड़ियों को भी जोड़ने में सहायक होगी। इधर रेलवे में सर्विस करने वाले मकान मालिक संजय ने बताया कि वे लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित ससुराल में रहते हैं, जिन्हें रेंटर से घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि मृतका बिहार पुलिस की तैयारी कर अपने भाई के जरिए 2 माह पहले ही रेंट पर आई थी। वहीं मकान की दूसरी रेंटर डिंपल, जो घटना की चश्मदीद भी है, उसने बताया कि देर रात 9:30 बजे उसने मृतका से अंतिम बार छत पर मुलाकात की, तो मृतका द्वारा उसे हॉट स्पॉट की मांग की गई। इसके बाद पानी की समस्या हुई तो वह दूसरे दिन शाम 5:30 बजे छत पर गई, तो दरवाजा खुला देख झांकने पर सबको फंदे से झूलता पाई। उसने बताया कि कोई लड़का अक्सर उससे मिलने भी आया करता था, जो बुधवार यानी घटना के दिन भी आया। हालांकि पुलिस को मृतका की डायरी से एक नंबर भी मिला, जो उसके भाई का प्राप्त हुआ। सूचना पर पुलिस ने उसके भाई को भी मौके पर बुलाया है। बहरहाल पुलिस ने पंचनामा और एफएसएल ने जांच की पूरी प्रक्रिया के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रहना, क्षतिग्रस्त मोबाइल का सिमलेस मिलना, किसी अज्ञात युवक का आना जाना, साथ ही घटनास्थल की स्थिति और वहां मिली संदिग्ध वस्तु पुलिस के लिए आगे के अनुसंधान में हत्या या आत्महत्या की कई कड़ियों को जोड़ने में भी सहायक होगी। फिलहाल अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम पर टिकी हुई है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगा कि मामला आत्महत्या से जुड़ा है या फिर हत्या से। कि सर हम जो है तैयारी कर रहे हैं पुलिस का, जो हमको दीजिए। पुलिस की तैयारी कर रहे थे?
ये कब आई थी? ये 2 महीना पहले आई। कोई इनके पेरेंट्स भी साथ में थे? नहीं सर, कोई नहीं थे। कहाँ की रहने वाली है ये आधार कार्ड में तो बसंतपुर लोधीपुर बतला रहा है। लोधीपुर बसंतपुर। शादीशुदा है ये? शादीशुदा नहीं थे। कोई आना जाना इसके पास में? नहीं, भाई कभी कभार 2 बार देखे थे सर इसके भाई को। 2 बार भाई आया था? जी सर। आपको कैसे सूचना मिली? हमको यहाँ पे किराएदार जो है, किराएदार ही बताया कि जो ऐसे ऐसे आपके घर में जो है हो गया है। तो कहाँ रहते हैं आप? हम ससुराल में रहते हैं सर, लोधीपुर हाईवे के पास है सर। मतलब यहाँ पर नहीं रहते हैं? नहीं सर, हम बराबर यहाँ पे नहीं रहते। तो यहाँ पर किसके द्वारा आपको जानकारी दी गई? ये किराएदार बताया सर, मालूम चला। क्या नाम हुआ बताओ तो? डिम्पल कुमारी। क्या देखी थी? पहला चश्मदीद तुम ही हो? फर्स्ट में हम लोग सो करके उठे 5+ में, मेरे बेसिंग में पानी नहीं आ रहा था तो हम टैंकी देखने के लिए ऊपर गए थे। जब ऊपर गए तो गेट उसका से भिरका हुआ था, तो गेट हम खोल करके जैसे अंदर घुसे ना तो देखे वो दुपट्टा से फांसी लगा के नीचे उसका बॉडी बैठा हुआ था। गेट खुली हुई थी ना? हाँ, गेट खुली हुई थी। क्या देखी? आईडी नीचे। उसके बाद हम वहाँ से घबरा के निकले, आंटी छत पर से कपड़ा उठा रही थी, इसको चिल्ला के बोले तो ये भी आई, देखी, उसके बाद गेट बंद कर दी। कब से जान रही थी उसको? यहाँ कब से रह रही थी वो? यहाँ तिल संक्रांत के बाद 25 तारीख को आई है। कोई आना जाना? कोई आना जाना, एक लड़का आता था। क्या करती थी वो? ये काम भी करती थी और कोई चीज का ये ट्रेनिंग करती थी, मतलब दौड़ने जाती थी, कोई चीज का दौड़ था। कल रात में, देर रात में छत पर जो है काफी देर तक वो जो है उससे बात भी हुई थी तुम्हारी? क्या हुई थी? नहीं, मतलब हम लोग सब छत पे बैठे थे कल, सभी हम बहन लोग थे और वो भी थी। कल वो किससे बात कर रही थी ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास आई थी, हम लोग के बीच में बैठी, हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। वो कल भी यही बात पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, और ये भी बोले कि क्यों रोते रहती हो। बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है, कभी बोलती मम्मी का याद आता है, कभी बोलती पापा का याद आता है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।